इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कुछ ऐसा ही लखनऊ के शाहनजफ इमामबाड़े में देखने को मिला, जहां पर अक्षय त्रिपाठी जो एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सबीलें लगाईं और ये पूरी एनजीओ आप देख सकते हैं कि हमारा जो यंगस्टर्स है उनका पूरा ग्रुप है और इसमें ज़्यादातर अक्सरियत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और जिस तरह से महात्मा गांधी की जो सेइंग है आप देख सकते हैं कि काले परचम पे लगी हुई है कि मैंने हुसैन से कुर्बानी का रास्ता सीखा कि मजलूम होते हुए भी कैसे जालिम को झुकाया जा सकता है, और 72 साथियों के साथ दांडी का सफ़र शुरू किया और किस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका। वो एक ऐसी तारीख़ है जिसे चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता, वरना तारीख़ों के साथ तो जो हो रहा है उससे हम और आप वाकिफ़ हैं। उसी तरह करबला की अजीम व शान तारीख़ जो किसी मज़हब या फ़िरक़े के लिए नहीं, इंसानियत के लिए थी, हुर्रियत के लिए थी, और उस हुर्रियत और इंसानियत को पसंद करने वाला हर हुर्रियत पसंद शख्स इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ ख़ुद को समझता है। और इसी फ़हरिस्त में अक्षय त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबील ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें न सिर्फ दूध का शरबत, पानी और फलों का इंतज़ाम किया बल्कि दीगर चीज़ें भी लोगों में तकसीम कराई। हमारे नामानिगार शारिफ जाफरी ने इनसे मुलाकात की। करबला सन 61 हिजरी में जो जंग हुई थी उसको लेकर हम मुहर्रम में, खास से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लखनऊ और पूरी दुनिया में बल्कि ये कहा जा सकता है कि गम मनाया जाता है। और तमाम जो इलाके होते हैं अलग अलग जहाँ पर मजलिसें होती हैं वहाँ पर सबील लगती है। हम ऐसी एक सबील पर मौजूद हैं। ये सबील ख़ास इसलिए है कि इस सबील को लगाने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वप्ना। उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सबील लगाई है और उसमें आप देख सकते हैं तमाम जिसके वर्कर हैं वो लोग मौजूद हैं और तमाम फल, पानी, केला, प्याओ भी जिसको कह सकते हैं, सबील जिसको उर्दू में कहते हैं और प्याओ कहते हैं, वो मौजूद है। और महात्मा गांधी का कोड मौजूद है कि 72 लोगों के साथ कैसे जंग लड़ी जा सकती है। मेरे साथ कुछ यूथ के लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। क्या मकसद है इस सबील का? ख़ास तौर से देखा जा रहा है गैर मुस्लिम ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं इसमें। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जोश के शेर से कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस मकसद को आगे ले जाते हुए हमारी स्वप्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस मकसद को आगे ले गए। जो इमाम हुसैन का जो एक पैगाम कहिएगा जो आगे लेके चले थे कि जिसमें हिंदू मज़हब भी है, हर मज़हब सामने है, इसके मक्ते नज़र आगे रखते हुए गया है। अब अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी का जो एक कोट आपने दिया, महात्मा गांधी ख़ुद भी इमाम हुसैन के बड़े मानने वाले थे और इस तरीक़े से सारे का सारा जो कारवां चलता गया तो इस चीज़ में वो है। हम ये चाहते हैं कि इमाम हुसैन में का जो पैगाम है वो आने वाली जितनी भी यंग पीढ़ी है उनमें ज़्यादा फैले, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिसमें नफ़रतों के दौर पे हमें मोहब्बत का पैगाम ज़्यादा पहुंचाना है। हमारे अक्षय त्रिपाठी जी जो हैं वो बहुत बड़ा इस चीज़ का काम कर रहे हैं कि जो भी हर मज़हब का जो पैगाम है वो आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को आगे बढ़ें, समझें और मुहर्रम क्या है उस चीज़ में ज़्यादा दस्तावर रहें। अच्छा जी, जो माहौल चल रहा है ख़ास से मुल्क का जो माहौल है उसमें इस सबील के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? खास तौर से पैगाम यही है कि हर जगह पे कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं, पर इस माहौल में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत से रिलेटेड चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, बिकॉज़ हमें आगे बढ़ना है एक इंसान के तौर पे। हम हर जगह से कुछ अच्छाइयाँ सीख सकते हैं, किसी की कुर्बानियों से, किसी के कामों से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छाइयों को सीखें और बुराइयों को पीछे छोड़ते चले आएँ। आजकल के इस माहौल में ये है कि बुराइयाँ आगे बढ़ती चली जा रही हैं और अच्छाइयों पर पूरी तरीके से काबू कर रही हैं, पर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम जितना ज़्यादा अच्छाइयों को आगे लेके जा पाएँ। अपने आप सबसे पहले ख़ुद सीखें और फिर दुनिया को सिखाएं। करबला की जो जंग थी उससे क्या पैगाम, आज का जो माहौल उसमें क्या पैगाम दिया जा सकता है और क्या सीखा जा सकता है? सीखा यही जा सकता है कि जो जंग हुई थी, एक तरफ 72 लोग थे और एक तरफ लाखों की आर्मी थी पूरी, तो वहाँ पर बस यही हम लोग सीख सकते हैं कि आपके पास हथियार हों, आपके पास कोई प्रिपरेशंस हों या ना हो, लेकिन जो सच की ताकत होती है उसका इम्पैक्ट इतना है कि आज तक लोग आपको याद करते हैं। किस लेवल तक ऑपरेशन का वहाँ पर यजीद ने किस तरीके से ऑप्रेस करा, हर तरीके से पानी बंद किया गया, छोटे से बच्चे से लेकर किसी बुज़ुर्ग तक
किसी को भी वहाँ पर नहीं छोड़ा गया था। लेकिन बात यही है कि उस तरफ लाखों के लोग थे, उन लोगों ने जंग तो जीत ली, उन लोगों ने शहीद कर लिया, उन लोगों ने बाकी के जितने भी बचे हुए लोग थे उनको कैद कर लिया। लेकिन आज भी जो मैसेज था इमाम हुसैन का बस यही था कि किस हद तक भी आपका कितना भी आपको ऑप्रेस कर लिया जाए, जो भी कर सकें, लेकिन आपको कभी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये यूथ है जो करबला में जंग जो थी, हक बातिल की जंग थी, हक किस तरीके से जीता, शहीद होकर भी इमाम हुसैन का नाम आज तक रोशन है, ज़िंदा है। और पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बड़े पैमाने पर अज़ादारी होती है, मुल्क कोई भी हो। हालांकि चेहलुम तक, लखनऊ की अगर बात करें तो 8 रबीउल अव्वल यानी 2 महीना 8 दिन तक पूरी अज़ादारी चलती है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में चेहलुम तक ज़्यादातर मुहर्रम एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, लेकिन लखनऊ एक अलग शहर है और आज़ादारी का मरकज़ भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस यूथ ने एक नई कोशिश की है ताकि जो लोग हैं, जो अलग अलग समाज के, अलग अलग कौम के लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि आखिर करबला की जंग का मकसद क्या था। आलमी सहारा के लिए लखनऊ से रजनीश कुमार के साथ शारिब जाफरी,